आदाब टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले हेडलाइंस। आजम खान के खिलाफ गाजियाबाद और शामली में मुकदमे दर्ज, समाजवादी लीडर ने किया अपने बयान का दिफा। कांग्रेस यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मुतालबात पर करेगी अमल। फोरम के इजलास में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर की यकीन दहानी। मारूफ नगमा निगार गुलजार दादा साहब फाल्के सन 2013 अवार्ड के लिए नामजद। फिल्मी दुनिया में गैर मामूली खिदमात का एतराफ। और दिल्ली के एक रोजा सेमिनार में मुजाहिद आजादी मौलाना हसरत मोहानी को किया गया याद। 3 किताबों का अमल में आया इजरा। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के खिलाफ गाजियाबाद और शामली में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी चुनावी मुहिम पर भी पाबंदी आयद कर दी है। आजम खान पर इश्तिआल अंगेज तकारीर का इल्जाम है। बड़बोले लीडरों की जबान पर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ लगाम लगा दी है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का साया कहलाने वाले अमित शाह तो पहले ही खामोश हो गए, लेकिन समाजवादी लीडर आजम खान की जहर अफशानियों का सिलसिला थमा नहीं। रामपुर और मुरादाबाद की चुनावी रैलियों में समाजवादी लीडर ने जो जहर उगला, इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी खबर ली और नफरत अंगेज तकरीर की पादाश में चुनाव के दौरान आजम खान का मुंह बंद करवा दिया। ऐसा क्या कहा था आजम खान ने, आप भी सुनिए। 29 मई 1999 बटालियन पहला नाम रियासत अली, जुबैर अहमद, हुसैन अली खान, रिजवान अली, हसन मोहम्मद, मोहम्मद अली आसान, जाकिर हुसैन, लांस नायक, अहमद अली, आबिद खान, अजहरुद्दीन एक दिन में शहीद होने वालों के नाम। किसने कहा कि तनाव हम थे, लेकिन आज ये बहस हुई कि हम भी थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक्शन लेने से पहले शामली में भी समाजवादी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मरकज के अमली इक़दाम पर कुछ इस अंदाज में एतराज किया था। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं, उसको फांसी दे दी गई। ये कैसा इंसाफ, बादशाह के कातिल मार, और एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं और अदालत ने लिखा कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी फांसी दी जाती है। ये कैसा इंसाफ है। मुतनाज़े और इश्तिआल अंगेज तकरीरों के इल्जाम में आजम खान के खिलाफ गाजियाबाद और शामली में FIR दर्ज की गई है। मामला दर्ज होने और तशहीरी मुहिम पर पाबंदी पर समाजवादी लीडरों ने कुछ यूं रद्द अमल जाहिर किया। हमने जो कुछ कहा है वो संवैधानिक परिधि में कहा है, वैधानिक परिधि में कहा है, या तो हमने इतिहास के पन्नों को उल्टा है या अपना दर्द बयान किया है। इसके अलावा हमने न किसी को अपमानित किया है, न किसी को उकसाया है और न ही उकसाने जैसी कोई बात कही है। बेतुके बयानात समाजवादी लीडरों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन चुनाव के दौरान SP सरबराह और उनके करीबी साथियों पर तमाम हदें पार करने का इल्जाम लग रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ATV न्यूज। समाजवादी लीडर आजम खान के करगिल जंग के सिलसिले में आए मुतनाज़े बयान पर छिड़ी बहस में उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी भी शामिल हो गए हैं। अजीज कुरैशी ने आजम खान के बयान से मुत्तफिक होने से साफ इनकार कर दिया। गवर्नर अजीज कुरैशी ने कहा कि करगिल जंग हिंदू और मुस्लिम फौजियों ने मुत्तहिद होकर लड़ी और जीत हासिल की। मैंने डरतनी को बात कहने वाली अलमिया ये है कि आजादी के बाद जो लोग खिलाफ थे कांग्रेस पार्टी के, जो लोग मुस्लिम लीडर्स थे,
जो लोग नजरिया पाकिस्तान की हिमायत करते थे वो फैजाबाद से दाखिल हो गए, तो जो असली कुर्बानी करने वाले थे उनको पीछे रख दिए गए आगे। और मौका पर हमारे जो क्या कहना चाहिए आपके जो सरमायादाराना जागीरदाराना जो अपराध थे उन्होंने कब्जा कर लिया आगे। मैंने पहले भी कहा बात को ऊपर आगे। हैदराबाद के मदीना एजुकेशन सेंटर में आज यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने की। इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मिया ने शिरकत की। इस मौके पर फोरम ने मुस्लिम रिजर्वेशन में इजाफा और दीगर मुतालिबात कांग्रेस लीडरों के सामने रखे। तेलंगाना कांग्रेस ने फोरम के मुतालिबात पर मुस्बत यकीन दहानी कराई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के नुमाइंदों ने तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन में इजाफा और रिजर्वेशन के दस्तूर को नए शेड्यूल में शामिल करने समेत कई दीगर मुतालबात को 3 सियासी पार्टियों टीआरएस, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के सामने पेश किया। शनिचर को हैदराबाद के मदीना एजुकेशन सेंटर में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुस्लिम रहनुमाओं और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मीया और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर भी इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मुतालबात तस्लीम करने और इस पर अमल करने का वादा किया। थोड़ा कुछ समझ सका हूँ 5-10 मिनट में। आपका नारा सेक्युलर नारा है, वही नारा कांग्रेस पार्टी का है। इस देश का नारा भी वही होना चाहिए। इसके बाद हिसाब मिलकर बात। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर नशीन मौलाना रहीम कुरैशी ने कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम की हिमायत का सवाल ही नहीं पैदा होता। ताहम उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस की जानिब से जवाब हासिल हुआ है और मजीद 2 पार्टियों के मौक़िफ़ का इंतजार किया जा रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के मुतालबात पर टीआरएस और वाईएस कांग्रेस के मौक़िफ़ को जानने के बाद यूनाइटेड मुस्लिम फोरम किस पार्टी को हिमायत करना चाहिए इस बारे में अपना फैसला करेगी। तो इस तरह से हमारे मुतालबात है। मुतालबात पे हमारे इजलास में आज आकर के उन्होंने कुछ इजहार ख्याल किया और हम ये बात जो है उन तक भी पहुंचा चुके हैं। भाई साहब कांग्रेस के ऑफिस को भी दे चुके हैं, चार्टर टीआरएस को भी दे चुके हैं। कहा गया कि साहब उसके सदर जो है अपने आउट ऑफ सिटी है और जैसे सिटी में आएंगे वो बात करेंगे। तो हम तीनों से बात करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि मुसलमानों को क्या मशवरा दिया जाए, मुसलमानों को क्या कॉल दिया जाए। हम वाज़ेह है कि साल 2004 और 2009 के इंतखाबात में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कांग्रेस की तारीफ की। इस बार किस पार्टी की हिमायत करेगी इसका अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से सीनियर एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाकिर हुसैन जावेद ने राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जाकिर हुसैन जावेद ने राय दहिंदों से उनके हक में वोट देने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुझे राजेंद्र नगर हल्का असेंबली का उम्मीदवार बना के आप सबके बीच में भेजाया है। आज मैं हल्के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के हिंदू मुसलमान सब यहाँ के रहने वालों से मेरी अदबन गुजारिश है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए। कर्नाटक में पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। रियासत के तमाम 28 हलकों में 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस मरतबा खास बात यह है कि पहली मरतबा आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक में इंतखाबात लड़ रही है। तमाम हलकों में आपके उम्मीदवार मैदान में हैं। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर जफर मोहिउद्दीन से गुफ्तगू की। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी के लिए मुहिम चला रहे जफर मोहिउद्दीन उर्दू ड्रामा निगार के तौर पर भी जाने जाते हैं। के सामने जो है करप्शन सबसे बड़ा मौजू है, लेकिन कम्युनलिज्म फिरका परस्ती पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए साहब, हम तो कम्युनलिज्म के टोटल खिलाफ हैं। आपने कभी हमारे लीडरों को कभी कम्युनल बात करते हुए नहीं देखा होगा। अरविंद जी को कभी आपने इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा। हम तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह हम फॉलो करते हैं
हमारे पास तो कोई ऐसे बीजेपी की तरह जो है नहीं, हमारे पास कॉमन सिविल कोड के क्या बोलते हैं हथकंडे नहीं है जो लोगों को बहकाने के लिए कॉमन सिविल कोड ला लिया। ये लोग अब तक जो है नहीं डेवलपमेंट की बात करते रहे, गुजरात मॉडल की बात करते रहे और अपना मैनिफेस्टो असम में इलेक्शन शुरू हो गया उसके बाद 10:30 बजे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, बहुत ही लेट, और उसमें करते हैं कि मंदिर का मुद्दा है उनके पास और मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं लोग। पता नहीं उनके मॉडर्नाइजेशन से मेरी बात तो समझ में नहीं आती। और ये लोग जो है तमाम ऐसे मुद्दों को छेड़ना चाहते हैं जहां माइनॉरिटीज को ठेस पहुंचे। इंतखाबी मंशूर में शामिल बीजेपी के मुतनाज़ा वादों की यहाँ पर आप मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जानिब से इस तरह का कोई बयान नहीं आया, कोई वजाहत नहीं आया कि इन इश्यूज पर हमारा ये स्टैंड है। कई बार अरविंद केजरीवाल को मैंने बात करते सुना है कॉमन सिविल कोड के हम खिलाफ हैं। हमने कभी नहीं कहा कि भाई एक कॉमन सिविल कोड में सबको हम बांध ही नहीं सकते हिंदुस्तान को। देखिए हमारे पास हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अरविंद केजरीवाल का, शायद आप भी यूट्यूब पर वो इंटरव्यू देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई हम किसी भी सबको जो है नहीं एक सूत्र में जो है नहीं बांधना बड़ा मुश्किल है, सबके अपने कल्चर हैं, सबके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्होंने ये बात कही है, सब वाज़ेह तौर पर कही है। और ना ही हम कभी ऐसी बातें करें कि भाई या कोई मंदिर तोड़ने की या मस्जिद तोड़ने की हमने बातें नहीं की। हम चाहते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब खुश खुर्रम रहें और उनके क्या बोलते चीजों का तहफ़्फ़ुज़ भी रहे, उनके हक़ाइक़ को हम उनके हक़ाइक़ों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहते हैं। हम कभी किसी को चोट नहीं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मुंबई में अबू आसिम आजमी के मुतनाज़े बयान की मजम्मत में ख्वातीन ने एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि अबू आसिम आजमी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जानी की इस्लाम में क्या सजा है उसकी तशरीह की थी। समाजवादी लीडर के बयान को मुस्लिम तंजीमें भी सियासी मफाद परस्ती से ताबीर कर रही हैं। लड़की मतलब जिसके साथ भी रेप होता है तो दोनों को सजा होनी चाहिए, लड़की को भी सजा होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा है? लड़की की क्या गलती है? लड़की ने तो कोई कसूर नहीं किया है, तो इसलिए लड़की को फांसी की सजा क्यों होनी चाहिए? उनका ऐसा कहना था कि दोनों को सजा। तो हम चाहते हैं कि लड़की की गलती ही नहीं रहती है तो लड़की को फांसी की सजा क्यों? उन्होंने सिर्फ औरतों के बारे में कहा है, ये तो गलत है। इस्लाम की जहाँ तक नुमाइंदगी का ताल्लुक है, इस्लाम तो ये कहता है कि नाजायज ताल्लुकात बगैर शादी के कोई किसी भी लड़की लड़के औरत में ये गलत है। अगर कोई ऐसा करता है, लड़की और लड़का दोनों गलत करते हैं, दोनों हराम काम करते हैं, दोनों को सजाएं मिलनी चाहिए। भोपाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार साजिद खान पर कांग्रेसी उम्मीदवार पीसी शर्मा के खिलाफ मुतनाज़े पम्फलेट्स तकसीम करने का इल्जाम है। इन पर्चों में पीसी शर्मा को अक़लियतों का दुश्मन करार देते हुए इश्तिआल अंगेज मजमून तहरीर किया गया है। इस मुतनाज़े पर्चे के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अमन की फिजा को खराब करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ने जिला कलेक्टर को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। भोपाल शाखा द्वारा उनके द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई है, एक उम्मीदवार द्वारा अन्य उम्मीदवार के संबंध में जो पर्चे वगैरह के जिक्र है शिकायत में कि विवाद उस पर पर्चे वितरित किए जा रहे हैं, वो आज शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी और उस पर फिर बाद में कार्रवाई संपन्न की जाएगी। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात में शामिल उम्मीदवारों के आदाद और शुमार जारी किए हैं। उनके मुताबिक तराई की 11 सीटों पर 19% उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, जबकि 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये दोनों तंजीमें वोटरों से साफ सुथरे उम्मीदवारों को मुंतखब करने की मुहिम चला रही है। पेश है लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच जमहूरी अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए काम करने वाले 2 इदारे हैं। मारूफ अदाकार आमिर खान भी इस तंजीम से जुड़े हैं। ये तंजीमें चुनावी उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगी में दाखिल हलफनामों का तज्जिया करती हैं और उन्हें अवाम के सामने पेश करती हैं।
اس میں امیدوار کے مجرمانہ پس منظر کے علاوہ ان کی مالی اور تعلیمی حیثیت کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق امیدواروں کا ریکارڈ سامنے آ جانے سے ووٹروں کو صاف ستھرے اور ایماندار امیدوار چننے میں مدد ملتی ہے۔ جو 17 کو الیکشن ہے اس میں اتر پردیش کے 11 لوک سبھا چھیتروں میں الیکشن ہے اور وہ ترائی کے علاقے میں الیکشن ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون کون سے راجنیتک دلوں کے جو پرتیاشی ہیں ان کی آپرادھک ساماجک پرشٹھ بھومی کیا ہے، اس سے سمبندت یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے، اور اس ڈیٹا کو آج آپ کو ریلیز کرنے کے بیچ میں ان علاقوں میں ووٹرز کے پاس لے جانے کی کوشش کریں گے اور ووٹر کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے یہاں جو پرتیاشی لڑ رہے ہیں ان کا آرتھک ساماجک اور آپرادھک پرشٹھ بھومی اس طرح کا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ان دونوں تنظیموں نے مغربی یو پی کے ترائی علاقے میں دوسرے مرحلے کے تحت ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ کافی چونکانے والے ہیں۔ 11 پارلیمانی سیٹوں پر کل 150 امیدواروں میں سے 147 کا تجزیہ کیا گیا۔ ان میں سے 24 افراد پر مجرمانہ قسم کے اور 18 امیدواروں پر سنگین قسم کے مقدمات درج ہیں۔ 52 کروڑ پتی امیدوار اور صرف 36 10ویں یا 12ویں پاس ہیں۔ خاتون امیدواروں کی تعداد محض 13 ہے۔ الیکشن واچ کے مطابق ووٹرز اب بھی اپنے جمہوری حقوق سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ نہیں، ہم متداؤں سے اپیل کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی بھی پرتیاشی آپ کو پسند نہیں ہے تو لیلی تھامس نے 26 سال لڑائی لڑ کر کے نوٹا کو لائی ہے تو وہ اس کا بھی اپیوگ کریے، لیکن ووٹ ضرور ڈالیے، بھلے کہ نوٹا پہ آپ نشان لگائیے، نوٹا میں کریے، لیکن ووٹ دینے ضرور جائیے، یہ لوگ ہم اپیل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جب تک سنگٹھت ہو کر کے پرتیاشیوں کے لیے گاؤں سے لے کر کے ضلع تک کا ایک اپنا ایجنڈا نہیں بناتے ہیں تب تک یہ لوگ کبھی دباؤ میں آ کر کے آپ کے کام نہیں کرنے گا، اپنے حساب سے کرتے رہیں، اپنے حساب سے ندیاں خرچ کرتے رہیں، چاہے ودھائک ندی ہو چاہے سانسد ہو۔ یو پی میں دوسرے مرحلے میں 17 اپریل کو پولنگ ہونی ہے۔ اے ڈی آر اور الیکشن واچ رائے دہندوں کو ان کے جمہوری حقوق سے واقف کرواتے ہوئے اصلی موضوعات پر ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر تمام امیدوار ناپسند ہوں تو نوٹا کے بٹن کا استعمال کیا جائے، لیکن ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے۔ ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔ تلنگانہ کانگریس نے اسمبلی انتخابات کے لیے آج اپنا منشور جاری کیا۔ حیدرآباد میں واقع تلنگانہ کانگریس کے ریاستی دفتر گاندھی بھون میں تلنگانہ پی سی سی صدر پونالا لکشمیا، مرکزی وزیر جے رام رمیش نے منشور جاری کیا۔ تلنگانہ میں وظائف کی تعداد بڑھانے، کاشتکاروں کو دن میں بجلی سپلائی کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے لیے سب پلان سٹرکچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل آوری، 4% ریزرویشن کو برقرار رکھنے اور حیدرآباد میں سینٹر فار ایکسلنس قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاصل ہوگی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ دہلی میں مجاہد آزادی اور اردو کے عظیم شاعر مولانا حسرت موہانی کی سیاسی و ادبی خدمات پر 3 کتابوں کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ اردو، ہندی اور انگریزی کی ان تینوں کتابوں کے اجرا کی رسم اتراکھنڈ کے گورنر عزیز قریشی کے ہاتھوں انجام پائی۔ دہلی کے غالب اکیڈمی میں مولانا حسرت موہانی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے ہوئے اس سیمینار میں اتراکھنڈ کے گورنر عزیز قریشی کے علاوہ متعدد ادبی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر شرکا نے مولانا حسرت موہانی کو ہندوستان کی آزادی کا پہلا علمبردار قرار دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لگتا ہے کہ انہیں آگے کا چاہو تو بدنصیبی اس ملک کی احسان فراموشی ہے، تاریخ کو مست کرنا ہے، تاریخ کے وراء کو نکال کے پھینک دینا ہے۔ آزادی کی بات تو مولانا آزاد کو بالکل نرداد کر دیا گیا تھا۔ اس بہت بعد میں پنڈت دروجی سے لوگ موجود تھے یہاں پہ آگے کہ ان کی ساری کوششوں کے بعد بھی مسلم جو ہمارے جو قائدین تھے ان کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جس کی مستحق تھے وہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جو ہسٹوریکلی ہے اور جو ہائی لائٹ نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے مکمل آزادی کا ریزولوشن کانگریس کے اجلاس میں بحیثیت کانگریس احمد آباد میں 1921 میں 27 دسمبر کو پیش کیا۔
वो रेजोल्यूशन चला जिसकी डिटेल अजीज कुरैशी साहब ने बताई है, लेकिन वो महात्मा गांधी की कुछ मुखालफत की वजह से पास तो नहीं हुआ, लेकिन वो रेजोल्यूशन खिलाफत के उसमें पास हो गया था। सेमिनार के दौरान मौलाना हजरत मोहानी के अशार पढ़े गए। साथ ही इस बात पर अफसोस जाहिर किया गया कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी को नजरअंदाज किया गया, यहाँ तक कि उस शख्स को भी नजरअंदाज कर दिया गया जिसने मुल्क की मुकम्मल आजादी की अव्वलीन तजवीज पेश की। मौलाना हसरत मोहानी जिन्होंने हिंदुस्तानी तारीख में जो सियासी उथल बथल या सियासी जद्दोजहद है, 20वीं सदी में जो सियासी जद्दोजहद हुई, उसकी बुनियाद रखने का काम किया, उसको बुनियाद अता करने का काम किया है। ये मुसलमानों के रोल को, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करने का, फरामोश करने का ये सिलसिला बदकिस्मती से बहुत ज़माने से चला रहा है, और उसमें हमारी भी कमज़ोरी है। हमारी भी जो हम लोग जो वाकिफ़ हैं, जिनको इसमें कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने किया। प्रोग्राम के दौरान हुकूमत हिंद की जानिब से मौलाना हजरत मोहानी की याद में डाक टिकट जारी करने पर इजहार तशक्कुर अदा किया गया। सेमिनार में मौलाना हजरत मोहानी की जंग आज़ादी व अदबी खिदमात तहरीर करदा नफीस अहमद सिद्दीकी एडवोकेट की 3 किताबों का इजरा अमल में आया। सेमिनार में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को नई नस्ल तक पहुँचाने का अज़्म किया गया। ETV न्यूज, नई दिल्ली। मारूफ नगमा निगार गुलजार को दादा साहब फाल्के अवार्ड सन 2013 के लिए मुंतखब किया गया है। फिल्मी दुनिया में उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने ये अवार्ड देने का फैसला किया है। गुलजार ने अपने बेहतरीन नगमों और स्क्रिप्ट के जरिए फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। ये अवार्ड सच कहिए तो मैं मशहूर उन तमाम लोगों का हूँ जो एक गुरु नहीं होता जिंदगी में, ये बहुत से टीचर होते हैं, यहाँ से आप सीखते हैं, और मैं मशहूर उन सबका हूँ क्योंकि मैं उस पूरी जनरेशन के साथ बड़ा लकी हूँ कि मैंने बिरमुदा के साथ सीखा, जरोड़ा के यहाँ सीखा, SD बर्मन के साथ काम किया, कल्याण जी के साथ काम किया, मदन मोहन जी थे, हेमंत कुमार थे, सलीम चौधरी थे। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे ऐसे गुणी और ऐसे ऐसे गुरु लोगों के साथ काम करने का। खास बात में बस इतना ही। आदाब।